नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद। आज हम एक ऐसे सामाजिक अपराध को लेकर विश्लेषण करने जा रहे हैं जो इन दिनों लड़कियों के अन्याय का सबब बनता जा रहा है और ये विषय काफ़ी सुर्खियों में। जी हाँ, आयशा के दर्दनाक मौत को लेकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की जा रही है और ये मामला समाज के नज़रिए से बेहद गंभीर है। दरअसल इन दिनों आप अपने आसपास के लोगों से आयशा शब्द लगातार सुनते होंगे, इसीलिए आपके मन में बहुत सारे सवालात उठते होंगे। जाहिर है उठने भी चाहिए। आखिर दहेज क्यों ली जाती? क्या दहेज मांगने चाहिए? क्या समाज खुद इसका जिम्मेदार है या फिर परिवार? इस तरह के तमाम सवालात आपके दिलो दिमाग में आते होंगे। लिहाजा ज़रूरी है आयशा शब्द को इंसाफ के तह तक पहुंचाना और दहेज शब्द को जड़ से ख़त्म करना। कहने का मतलब है दहेज शब्द के खिलाफ रण करना, जिसके चलते समाज बदनाम हो रहा है। उन अपराधियों को बेनकाब करना जिसकी सच्चाई आपके समक्ष आ सके। जी हाँ, जैसा कि हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ है कि आयशा शब्द का अर्थ है प्यार और आयशा पैगंबर साहब के बीवी का नाम था। जब आयशा शब्द टूट जाए, रूठ जाए, तो इसका मतलब है कि आज इंसानियत ही नहीं है, मतलब इंसानियत खत्म हो गई है। यही शब्द अंतर से आईनों की तरह चकनाचूर होकर आत्महत्या के लिए नतमस्तक हो गई और इसीलिए अपनी जानें साबरमती में छलांग लगा कर दे दी। मौत से पहले बेबसी का आलम और आंसुओं का दर्द उनके जख्म को इस कदर बयां कर रही थी जैसे कि आयशा के समक्ष आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा सहन करने का दवा ही न था जिसे खुद को आराम दिया जा सके। जी हाँ, लिहाजा मौत से पहले कुछ इसी तरह आयशा का एहसास रहा होगा। सिर्फ उस पल को आयशा बनकर खुद एहसास किया जा सकता है। आप भी एहसास कर सकते हैं कि दर्द कितना गंभीर रहा होगा। समाज के हर तबके में भारी गुस्सा क्यों है, ये भी जान लीजिए। इंसान को शर्मिंदा कर देने वाली मौत के बाद आज समाज का हर तबका भारी गुस्से में है। जालिम पति जिस तरह से दहेज को लेकर दिन प्रतिदिन मासूम आयशा को आत्महत्या के लिए शाह करता था, लिहाजा आज समाज का हर तबका आरिफ के खिलाफ बेहद आक्रोशित है, क्योंकि दहेज के लिए लड़कियों को उकसाना सिर्फ कानूनी अपराध ही नहीं बल्कि सामाजिक अपराध है। जी हाँ, हालांकि देश का कानून पूरे दावे से कहती है कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 498 के तहत महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ है। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां समाज की जीनत ही नहीं बल्कि समाज की संपदा है, यानी समाज की हर ज़रूरत शय। अगर अपने शब्दों में कहें तो समाज की वो हर ज़रूरत जिसे समाज दिलो जान से चाहता है और गले भी लगाना चाहता है। जी हाँ, दहेज समाज की प्रतिष्ठा और संपदा के लिए बेहद खतरनाक बीमारियां है जिसे रण और प्रदर्शन के जरिए खत्म किया जा सकता है, जिसे देश का कानून भी परिभाषित की। तो दूसरी तरफ पारिवारिक अन्याय, इसीलिए जरूरी है सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना और आयशा को इंसाफ दिलाना ताकि ऐसी गलतियां कोई दूसरा न कर सके। इसलिए आज जालिम पति के किए गए गुनाहों के तह तक पहुंचकर इंसाफ की आवाज को बुलंद करना है और कानून के जरिए सलाखों के पीछे धकेलना है और धकेलने भी चाहिए ताकि मासूम आयशा को इंसाफ दिया जा सके और न्याय के सहारे समाज को भरोसा दिलाया जा सके, इत्मीनान दिलाया जा सके। जी हाँ, ये होनी भी चाहिए, लेकिन जो अपराध है उसके नाम को भी बेनकाब करना है। जी, मौत के पूर्व कहे तो कब्ल आयशा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। दर्द शब्दों में कितनी रही होगी वो भी आप समझ लीजिए। आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी, अब दोबारा इंसान की शक्ल मत दिखाना। कुछ मोहब्बत निकाह के बाद भी अधूरी रह जाती है। प्यार करते आ रहे हैं, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। ऊपर दिए गए शब्दों के जरिए ये समझा जा सकता है कि आयशा अंदर से कितनी टूटी रही होगी, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। जी हाँ, एहसास किया जा सकता है कितना दर्द रहा होगा, दर्द में कितनी गंभीरता रही होगी। जी हाँ, पूरा माजरा क्या था दरअसल हम तफसील से समझते हैं। कहा जा रहा है कि आयशा और जालिम आरिफ के बीच दहेज को लेकर अंदरूनी वाद विवाद चल रहा था और जिस पर एक तरफा जल्लादों की तरह दमन किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
शादी के बाद से ही पैसों को लेकर लगातार जुल्म सितम किया जा रहा था। अंततः आयशा आजिज होकर आत्महत्या के लिए कदम उठा लिए। इतना गंभीर माहौल बनाया गया, उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो आत्महत्या के लिए नतमस्तक हो। भारतीय कानून में दहेज का अर्थ क्या है ये जान लीजिए। भारतीय कानून की आईपीसी धारा में दहेज शब्द का अर्थ कानूनी अपराध है। जी हाँ, आईपीसी धारा 498 के तहत कानून क्या कहती है इसे भी समझिए। परिवारों के भीतर महिलाओं के खिलाफ प्रमुख कारणों से किया गया हिंसा दहेज के श्रेणी में आता है, जिसे कानून परिभाषित की है। जी हाँ, अब हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के अंतराल में चौंका देने वाले आंकड़े आए थे। ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कि दहेज के कारणों से 24,771 महिलाओं की जानें चली गई थी। यह आंकड़ा 2012, 13 एवं 14 का है और करीब 8 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, 8 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। देश की सबसे बड़ी अदालत 2005 में आतंकवाद की संज्ञा देगा। दिल्ली की अदालत 2010 में दहेज प्रथा को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि दहेज दो तरफा लेन देन है, जिसे लेन देन के मामले में वर पक्ष की तरह परिजनों पर भी उसी तरह मुकदमा किया जा सकता है और अब किया जाएगा, ये दिल्ली कोर्ट की तरफ से कहा गया। इस तरह के गंभीर मामलों पर देश का कानून क्या कहता है इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको तफसील से बताते हैं। दहेज लेने या देने वाले के लिए सजाए याफ्ता क्या है ये जान लीजिए। 5 साल की सजाए याफ्ता, 15,000 रुपए की जुर्माना। अगर दहेज की रकम 15,000 से ज्यादा है तो उस रकम के बराबर आपको सजा दी जाएगी। दरअसल ये कानून कह रही है, हम आपको जो बता रहे हैं कानून के नजरिए से दहेज मांगने की सजा क्या हो सकती है ये जान लीजिए। कम से कम 6 महीनों की कैद और 10,000 की जुर्माना। दहेज से संबंधित अपराधों की शिकायत कहे तो फरियाद कौन कर सकता है? स्थानीय पुलिस या दरोगा। जो व्यक्ति दहेज से पीड़ित हो, सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के तहत यह कानून हमें बताता है कि कौन कौन सी चीजें सामाजिक अपराध है, उसके लिए कानून दंड क्या देती है ये भी जान लीजिए आप। दरअसल आईपीसी की धारा 498 के तहत महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ है जो कानून कह रही है। इसके तहत आरोपियों को सजा दी जाती है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 198 ए और अधिनियम 1973 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस धारा के तहत थाने में कौन कौन शिकायत कर सकता है यह भी जान लीजिए। लड़की खुद, लड़की के पिता और लड़की के भाई बहन एवं मौसी। इसके अलावा घर के तमाम सदस्य भी फरियाद कर सकता है। महिलाओं पर क्रूरता करने की सजा क्या हो सकती है आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। 3 साल की सजा तथा जुर्माना। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 201 के तहत कानून क्या कहती है। दहेज हत्या के गुनाह में साबित होने पर कानून क्या कहता है ये जान लीजिए पूरी तरह से। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल की सजा याफ्ता या फिर आजीवन कारावास। दरअसल भारतीय कानून यह सिद्ध कर दिया है कि दहेज शब्द एक सामाजिक अपराध है और देश के कानून में दहेज की कोई जगह नहीं है जिसे अदालत अस्वीकार करती है। कहने का मतलब है कि दहेज गैर कानूनी ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक संगीन अपराध है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बस आवाज़े हिंद में इतना ही। नमस्कार। और हाँ, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।